अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि मुझे कुछ दुनिया से हटकर करना है, या आपको कभी ऐसा लगे कि मुझे ना लाइफ में आ तो गया हूं लेकिन कुछ हटके करना है, तो दो बातों पर हमेशा ध्यान रखिए। एक तो होता है माइंड से काम करना होता है, एक होता है माइंड पर काम करवाना होता है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो इन दोनों बातों पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कुछ लाइफ में डिफरेंट करना है, जैसे कि लोगों को कई मन होता है कि हमें बहुत कुछ अच्छा करना है बहुत, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। तो आज मैं आपको दो चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिनसे आपका जो माइंड है, एनर्जी है, थोड़ी सी डाइवर्ट जरूर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दो चीजें होती है लाइफ में। एक तो होता है कि आप माइंड से काम करो और दूसरा होता है कि आप माइंड पर काम करवाओ। आप कहोगे ये कौन सी बात है भाई, तो ध्यान से समझिएगा कि बात क्या होती है कि जो बंदे माइंड से काम करते हैं वो नॉर्मली एवरेज बंदे होते हैं। मतलब अगर आप माइंड का यूज करके काम कर रहे हो तो आप एवरेज कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आप माइंड पर काम करवा रहे हो, अब इस समय आप एवरेज नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अब इस बात को मैं कई एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कई बार आपने कुछ डांसर्स को देखा होगा, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, तो उन जितने बार भी रियलिटी शोज होते हैं उन डांसरों को देखना और उन डांसरों को देखना, जैसे कि ऋतिक रोशन, तो आपको इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर तुम फील कर पाते हो तो देखना कि बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा। जब भी ऋतिक रोशन डांस करता तो ऐसा लगता है यार इससे ही मतलब डांस पैदा हुआ है, ये डांस नहीं कर रहा, डांस इससे पैदा हुआ है। वो एक्चुअल में रियलिटी क्या है इसके पीछे, वो यही है कि वो माइंड पर काम करवाते हैं, वो माइंड से काम नहीं करते। जैसे कई बार आपने बहुत लोग सिंगर देखे होंगे कि आप नॉर्मली किसी भी बंदे की आवाज सुनिए, ठीक है ना, जैसे मेरी आवाज सुन लीजिए भाई, फटे बांस की आवाज लगती है, बड़ी नॉर्मल सी लगती है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आप अरिजीत सिंह को सुनते हो तो ऐसा लगता है यार कोई फील है, मतलब एक आवाज है, एक फील है, वो आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट वाला एग्जांपल्स लेते हैं। आपने कई ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो जैसा मैथमेटिक्स, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो जैसा मैथ का टीचर पढ़ाता है, जैसा भी मैथ का टीचर पढ़ाता है, डिक्टो उसको कॉपी करते हो, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होता है। एक एवरेज बंदे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे आपने जो कोई भी लॉजिक नहीं लगाते, लेकिन फिर भी नॉर्मली डायरेक्टली सवाल कर देते हो। आप पूछो भाई ये क्या हो गया, एक्चुअल में उसके पीछे की कहानी क्या होती है, उस बात को समझिएगा कि उन्होंने अपने माइंड को उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि वो माइंड से काम करवाते, वो इतना अच्छा सोच लेते हैं, इतना अच्छा सोच लेते हैं कि डायरेक्ट उनके दिमाग में आंसर छप जाते हैं। तो माइंड पर काम करवाएं कैसे, ये मुद्दा होता है कि माइंड से काम कैसे करवा सकते। तो मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, क्योंकि माइंड से काम करवाना एक साधना है। ये कोई छोटा मोटा तरीका नहीं कि आप जैसे कुछ भी बोलो और माइंड से काम करने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको माइंड से काम करवाना है तो ये एक साधना है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फॉलो कर पाओ, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर लोगे। तो इस प्रोसीजर में आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है, इस बात को समझिएगा। पहला पॉइंट है कि मेंटेन द डिग्निटी इन आवर माइंड। मेंटेन द डिग्निटी इन आवर माइंड। अपने दिमाग में अपनी मेंटेन करिए अपनी डिग्निटी को, अपनी इज्जत को बढ़ाइए। अब इज्जत कैसे बढ़ती है, देखो कुछ लोग होते हैं बातों में धुआं कर देते हैं भाई साहब, लेकिन अंदर से देखो तो एकदम जीरो होते हैं। तो ऐसी डिग्निटी की कोई जरूरत नहीं है। डिग्निटी जब आती है अपने दिल में, जब आपने कुछ किया होता है, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो ईमानदारी से 3 महीने, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता भाई। 1-2 दिन में अगर दुनिया पलट जाती तो सब, हर किसी के घर में IAS PCS बनता। एक्चुअल में क्या करना है आपको कि 3 महीने तक ये टारगेट बनाइए कि मैं दिन में सिर्फ अपने आप को एक गोल दूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा, सिर्फ एक गोल दूंगा और उसको कंप्लीट करूंगा। एक्चुअल में ऐसा करने से होगा क्या, इस पॉइंट को समझिएगा। जब आप एक दिन में 90 काम करके, जब 90 काम आप करोगे, 90 दिन का टारगेट 90 काम करोगे, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। तो ये काम करने से आपका सेल्फ डिग्निटी है वो बहुत ही अपग्रेड लेवल की हो जाएगी, बहुत ही अलग महसूस करोगे आप 3 महीने बाद, जब आप एक दिन में अपने आप को एक टास्क दोगे और उसको कंप्लीट कर लोगे। जब तुम ऐसा कर लोगे तो दूसरा पॉइंट क्या है, इस बात को समझिएगा। टू राइट डाउन योर गोल, टू राइट डाउन योर गोल एंड स्पीक आउट लाउडली
इन 3 टाइम इन अ डे, मतलब आप एक बार अपने गोल को लिख लीजिए। अब 3 महीने बाद करना भाई, इस बात को समझिएगा। 3 महीने बाद क्या करना कि अपने गोल को एक बार लिख लो, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अपने गोल को एक बार लिख लो और उसको दिन में 3 बार जोर जोर से बोलो, भाई साहब मेरे को एक्टर बनना, भाई मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है, जो भी आपका गोल हो मोहब्बत से, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बनती है जो आप रोज रोज बोलते हो। पता है आपकी गर्लफ्रेंड, आप जब आपका ब्रेकअप होता है तो भूलते क्यों नहीं हो आप? क्योंकि उसकी इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहरी हो चुकी है कि उसको भुलाना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। ऐसे ही अगर एक दिन में 3 बार अगर आप अपने गोल को जोर जोर से चिल्लाओगे कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी इमेज होगी बहुत बड़े लेवल पर होगी। अब क्या होगा कि आपका माइंड काम करेगा उन चीजों पर, आप काम नहीं करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन रिएक्शंस पे काम करेगा। जो भी हम चीजों को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो जिस टाइप की आपकी वीडियो देख रहे हो तो उस टाइप के थॉट प्रोसीजर आते हैं। अब तो आप सोच के देखिए, आप तो 3 बार उस चीज को बोलते जो चाहते हो आप, तो बताइए वो किस तरह से आपके माइंड पर क्लिक करेगा। तो ये दूसरा फंडा है, राइट डाउन योर गोल्स एंड स्पीक आउट लाउडली इन 3 टाइम इन अ डे। एक दिन में 3 बार जोर जोर से चिल्ला के बोलिए कि भाई साहब मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को ये बनना है। एंड द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, actually there is a lot of problem while you are facing your goals। देखो, आप जब अपने गोल को टारगेट बना सकते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी। उन प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व ना करें, इस पॉइंट को समझिएगा मेरे दोस्तों। उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व ना करें, आप क्या करें कि उसको टाइम दें। जैसे कि मान लीजिए कि जब भी मैं आपको अपने इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एकदम गुस्से में बोलेगा कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो मार्केट में नहीं होगा। एक्चुअल में जब फालतू में मैंने बोल दिया था और उसके 2-3 महीने तक ऐसा कंटेंट में दिमाग में नहीं आया था, ये मोहब्बत करना और ये करना वो करना, ऐसा मेरे कुछ दिमाग में नहीं आता। लेकिन 2-3 महीने बाद जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरी इमेज बनी, वहां से कुछ चीजें, लॉजिक्स क्रिएट हुए। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो प्लीज रुक जाइए, उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में घूमने दीजिए। उस प्रोसीजर में दिमाग कुछ न कुछ क्रिएट अच्छा कर ही लेगा। तो जो ये आपकी जर्नी होगी ना, जो मैंने आपको बताया कि पहले 3 महीने ये करना है, फिर अपने गोल को बार बार जोर जोर से चिल्लाना है, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसे डायरेक्ट सॉल्व मत करो, उसे माइंड में रहने दो। अगर ये 3 काम आप करते हो तो इस जर्नी में मैं डेफिनेटली श्योर हूं तुम्हें कुछ न कुछ बहुत नया मिलेगा जो दुनिया के पास है ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक वाइक कुछ नहीं करना यार, अपने दोस्तों को बैठा देना जो परेशान है एक्चुअल में, जो जिन्हें कुछ करना है। तो मिलते हैं कुछ ही अगली वीडियो में कुछ नए शब्दों और मोहब्बत के अल्फाजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।